अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। वीडियो तो फिर उसी में बनाई आज हमने चौड़ा नासा पर। हैरत की बात है, चौड़ा नासा ने आज एक वीडियो डाली मलक, मतलब वो जो है फलक फलक शब्बीर और अलीज़े शाह पर। यार कैप्शन क्या लिखा है इस बेशरम बेहया औरत ने कि अलीज़े शाह ने फलक शब्बीर की धोती खोल दी। सुने और आप गौर करें कितनी बदकुमाश औरत है ये इसकी वीडियो के कैप्शन होते हैं। एक जगह जाकर ये माफिया मांग रही है कि मेरे से गलतियां हुई, मुझसे ये वीडियो सारे तमाम के तमाम स्वीटी ने बनवाई और उनके कहने पर मैंने ये तमाम काम किया। अब ये जो इतने गंदे गंदे कैप्शन लिख रही है, क्या कुछ नहीं कह रही है अंदर भी, तो ये भी एक स्वीटी बनवा रही है। ये भी स्वीटी ने कहा है कि ये वाला गंदा सा कैप्शन लिख दे, फलक शब्बीर की धोती खोल दे। तो क्या तुझे अब अलीज़े शाह ने पैसे दिए हैं? स्वीटी ने तो उनके खिलाफ बनवाई थी, तो अब यहाँ जो तू फलक शब्बीर के खिलाफ बना रही है, तो ये तुझे अलीज़े शाह ने पेमेंट अदा की होगी कि इस तरह के गंदे गंदे कैप्शन लिख। बेशरम औरतें इंतहा की, मर्दों के बारे में बात करते हुए जरा भी नहीं शर्माती, जरा भी नहीं हिचकिचाती। एक दफा इसने मुझे कहा था, ऐसे ही ये लाइव में आई थी और ये ना सोनू सिस्टर से बात कर रही थी, कह रही थी एकदम इसने धड़ल्ले से आकर कहा, कोई शादीशुदा औरत 4-5 बच्चों की माँ भगोड़ी ये कह सकती है एकदम से आके जो इसने कहा? सुने इसने क्या कहा। इसने कहा, सोनू सिस्टर, रंगीली ने ना अपने बेटे का रिश्ता मांगा मेरे लिए, मेरा रिश्ता चाहती है रंगीली अपने बेटे से। तौबा नाउज बिल्ला, 4-5 बच्चों की अम्मा बागोड़ी, ऊपर से करैक्टर लेस, हर मर्द के पीछे प्यासी औरत की तरह भाग पड़ती है। रंगीली की क्या फंस रही है कि इसका रिश्ता मांगेगी? मतलब कहने का मकसद ये कि हर मर्द का रिश्ता अपने लिए मंगवाती है। हालांकि 3-4 शादियों का लोग इसका बता रहे हैं कि इसने 3-4 शादियां भाग कर ली। सोनू सिस्टर ने भी बताया कि ये कितनी शादियां कर चुकी है और भाग गई थी, अपने माँ बाप के सर में इसने रेत डलवा दी थी। लेकिन हैरत अंगेज वाकया दुनिया का कि आज इसने ये कैप्शन लिखा। मैं जब से मैंने ये कैप्शन पढ़ा, मैं हैरत के समंदर में गौते लगा रही हूँ कि ये इतनी बेशरम औरत है ये। और वो मुंतहा चुहिया का भी लाइव में ही पता चला कि वो मुंतहा चुहिया ने ये कहा कि भाई आप आके टीम को, कि आप आकर यहाँ पर ना वीडियोस बनाएं। तो बेशरम औरतें दोनों को इस कदर छितर परेट हुई है और फिर भी लोगों को दावतें दे रही है कि आप पर वीडियो बनाओ, फला पर वीडियो बनाओ। शर्म नहीं आती इन दोनों औरतों को? किस कदर बेशरम है, इतनी किसी की जिल्लत और रुसवाई हो जाए वो तो भाई क्या कुछ कर देता है, वो भी खुदकशी कर लेता है। वो कहता है भाई मेरी अब इज्जत रही नहीं, मैं सोशल मीडिया पे किस मुंह से आऊं? जो शरीफ लोग होते हैं इनका तो दोनों का दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है ना शराफत के नाम से। शरीफ होता क्या है, शरीफ लोग होते क्या, ये दोनों नहीं जानती। जो औरत अपने रिश्ते मंगवा रही है, ये चौड़ा नासा, इसको कितना गरूर है, कितना घमंड है। एक तो इसका चौड़ा नासा, ऊपर से ये भगौड़ी, ऊपर से इसने 4-5 शादियां की सोनू सिस्टर के बकौल। दूसरा ये अभी भी कितना गरूर में है कि इसके ना कंवारे लड़के, मोहसिन, रंगीली का बेटा ये रिश्ता मांगेंगे जी इसका। अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह। लोग इसके हाल पर रहम खाए, इसके लिए हिदायत की दुआ मांगे कि अल्लाह ताला इस औरत को हिदायत के रास्ते पे चला। अभी तो इसने खुद कहा था, अपने मुंह से एतराफ किया था, मेरे से जब बातें किया करती थी कि आंटी मेरा शौहर मीडिया में काम करता है और उनकी जॉब ऐसी है कि वो आकर ये जो थाने तहसील वाले मसले मेरे चल रहे हैं उनमें ना कुछ मेरी मदद नहीं कर सकता, तो आप करें, आपकी बेटियां करें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से और मैं जाने किसकी दुआ से मेरी दोनों बेटियां माशाल्लाह लॉयर हैं, दोनों हाई कोर्ट की वकील हैं और मसरूफ तरीन वकील है माशाल्लाह से।
तो आप इनसे कहें कि मुझे मतलब मेरा केस लड़े ये दोनों ना, और ना जितने चाहे आप मुझसे पैसे ले लें, बस ये हकीम को फट्टे लगवा दें। ये कहा था इसने, रिकॉर्डिंग इसकी पड़ी है हकीम को फट्टे लगवा दे। हकीम मुझे हिरासा कर रहा है, हकीम मेरे मियाँ को कॉले कर रहा है, हकीम मुझे कॉले कर रहा, हम इतना हिरासमेंट में हूँ। और मैं सुबह से जानमाज़ से बैठ बैठ के रो रो के दुआएं कर रही हूँ कि या अल्लाह मेरी कोई मदद के लिए बंदा भेज दे। तो फिर मैंने सोचा कि आंटी से बात करती हूँ, आंटी की बेटियां लॉयर है, और ये ना हकीम तो मेरे पीछे पड़ गया है, ये तो इतना बेशरम बुड्ढा है, ये तो नहीं मुझे क्या क्या कह रहा है, और ये धमकियां लगा रहा है, और ये मुझे कह रहा है तुझे कोर्ट खिंचवा लूंगा, तुझे ये कर लूंगा। जबकि हमें उस वक्त भी लाख हमारे उनसे इख्तलाफात हैं, लाख इख्तलाफात हैं, लेकिन हमें उस वक्त भी यकीन नहीं आया था कि वो फैमिली इनको ये कुछ कह सकती है जो ये बकवास यहाँ पर बैठ कर रही है। तो इतनी बेशरम औरत है, धड़ल्ले से झूठ बोलती है, धड़ल्ले से लोगों के नंबर निकालती है, धड़ल्ले से उन्हें फोन करती है, धड़ल्ले से कहती है फला ने मेरा रिश्ता मांग लिया, फला ने मेरा, मतलब एक शादीशुदा औरत, कंवारी लड़की भी ये अल्फाज कहते हुए थोड़ा शर्माए ले जाए, ये एक शादीशुदा औरत, बच्चों की माँ भगोड़ी अपने रिश्ते कहती है जी कंवारे लड़के मांग ले, फला ने अपने बेटे का रिश्ता डाल दिया मेरे लिए, फला ने अपने, और बीबी मुंह धो ले, ये माज तेरा शौहर ही था जिसने तेरा रिश्ता डाल दिया था भगोड़ी का, उसे पता नहीं था कि ये कितनी जगह काले मुंह करके अपने माँ बाप के सर में धूल मट्टी डलवा के मेरे घर आई है हमें कह रही कोयटा में रहती हूँ, फिर इसने इतराफ किया मैं कराची में रहती हूँ, फिर अब ये कुछ अरसे पहले कह रही मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, फिर पता नहीं कितने, तो ये झूठ बोलते, झूठ बोल बोल के, झूठ बोल बोल के, इसके करीब से जाके वीडियो देखें जब ये सामने आके बनाती थी, इसके मुंह पे अल्लाह ताला की लानत बरस रही है, क्योंकि कोई इतना झूठ कैसे बोल सकता है, कैसे कैसे किसी के कितने नाम इसने रखे, कितना जलील किसी फैमिली को इसने किया है। और एक छोटा सा लफ्ज सॉरी, ये सॉरी लफ्ज क्या है, कल को अगर स्वीटी के गर्दन में फंदा डलवाती है तो ये वहां भी जाके कह देगी सॉरी। स्वीटी और मोहसिन की इज्जत तो वापस नहीं आ जाएगी ना, जो इसने आजकल दाव पे लगाई हुई है, क्या क्या कहलवाती है, मुझे लगता है ये नशा करती है, शराब पीती है, तो ये टोन होकर उल्टा सीधा बकवास कर रही है यहाँ पे बैठ के, कभी कुछ कह रही है स्वीटी को, कभी स्वीटी के भाई को, मतलब कौन औरत होगी जो रोजाना एक मर्द पर बात करेगी, और फिर वो तो उस मर्द की हिम्मत को आप दाद दे तो फिर भी रिप्लाई नहीं कर रहा, अगर उसने एक आधा रिप्लाई कर दिया तो उस पे आवाम चढ़ दौड़ी के जी मोहसिन ने ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं करना था। और भाई जो ये दौड़ रहे हैं, चढ़ चढ़ के दौड़ रहे हैं, इनको तो ये नहीं समझ आ रही कि ये औरतें किस कदर गले पड़ रही हैं। भाई खुद ब खुद अपने कपड़े उतार रही है, खुद ब खुद अपनी शलवार उतार के कंधे पर रख रही है। मुझे मजबूर किया इस औरत ने ये लैंग्वेज इस्तेमाल करने के लिए कि जब ये कह सकती है कि धोती खोल दी तो हम भी तो इसके लिए ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं ना। और इसने इतने इतने इल्जामात लगाए मेरे ऊपर, मेरी किरदार के ऊपर, झूठी झूठी वीडियो बनाई। वो तो खैर AI से वीडियो थी, असल मजा तो तब मेरी कोई रियल वीडियो ला के लगवाती है बेशरम औरत। लेकिन इसने अजियत तो दी ना हर बंदे बंदी को, किस कदर मासूमा बन के ये बैठ गई है। फिर कहते हैं जी मोहसिन ने औरतों से ना ये लैंग्वेज है, मोहसिन की माँ की ये तरबियत है, मोहसिन की माँ ने ये तरबियत किया है, मोहसिन की माँ जैसी तरबियत कोई कर नहीं सकता। अगर ये बात हम जैसे लोग कह दें आकर तो कहते हैं जी अपना रिश्ता दे दो मोहसिन को, अपनी बेटियों का रिश्ता दे दो मोहसिन को। और वो रिएक्शन विद माय ब्लॉग ने थोड़ी सी बात कर दी तो उसको कह दिया जी उसका ना वो मोहसिन को उसका बॉयफ्रेंड बना दिया कि उसका अपने शहर में दिल नहीं लग रहा तो वो मोहसिन की तरफ भाग रही है। जैसे कोई अगर कोई बात कर देता है ना किसी फैमिली के फेवर में कि भाई ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, तो वहां पर फौरन अटैक करती है शराब पीकर कि भाई ये फला का शोर है, फला अपना रिश्ता दे दे, फला अपनी बेटियों का रिश्ता दे दे। ओ बेबियो बेटियों तो शर्म कर लो कुछ। जो लोग इनकी हिमायत में आकर बात करते हैं उनको ये इनकी लैंग्वेज नजर नहीं आ रही होती है कि क्या क्या मर्दों को कह रही है। मर्द तो फिर मर्द होता है ना, जब ये मर्द को इतना मजबूर करेंगे तो फिर मर्द कुछ ना कुछ तो आकर कहेगा ना।
कुछ ना कुछ तो बदतमीजी करेगा ना। जब औरतें पीछे नहीं छोड़ी, स्वीटी पे बात करते करते मोहसिन पे पहुंच जाती है। भाई मोहसिन से तुम्हारा क्या लेना देना, वो एक लड़का है, वो चला गया, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, वो अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश है। नहीं जी, उसकी शादी नहीं हुई, झूठ है, उसका बेटा नहीं हुआ, झूठ है, स्वीटी का अपना बच्चा नहीं है, स्वीटी का तो पता नहीं किसका करम। तो बस तखफर पूरी लाइव में ठट्टे मार मार के कहा गया कि जी अकरम बिरयानी वाला, अकरम बिरयानी वाला। मतलब इतनी तोहमतें तो स्वीटी पे लगाई जा रही हैं। तो फिर वो लोग ये बातें नहीं सुन रहे हैं जो इनकी माँ दिमाग के बात करते हैं कि भी ऐसा नहीं कहना चाहिए औरतों को, औरतों की तजलील नहीं करनी चाहिए, औरतों के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। अभी औरतें कितनी नंगी हो रही हैं, औरतें कितनी अपनी शलवारें उतार के कंधों पे रख के लाइव में बैठ के वैसे सामने आके रिएक्शन दे के क्या क्या उनको कह रही हैं। उनका भी सबर का पैमाना फिर लबरेज हो गया ना, कि वो भी तो फिर आके बोलेगा ना। तो वही कहते हैं ना, 100 सुनार की 1 लोहार की। तो औरतें चाहे 100 बात कर ले, लेकिन अगर मर्द एक आके बात कह देना तो शरीफ औरत का, किसका, शरीफ औरत का मरण हो जाता। बेशरम बेगैरत चौड़े नासे जैसी औरत का कोई मरण नहीं होता, क्योंकि तो वैसे ऑलरेडी शराब पी के टून होकर बातें करती, इसे तो पता ही नहीं चल रहा होता कि मैं मोहसिन को क्या कह रही हूँ, मैं फला मर्द को क्या कह रही हूँ। और फिर कहकर सबसे बड़ी बात ये मुकर जाती है कि मैंने तो ये सब कहा ही नहीं था, ये तो सब झूठ है, मुझ पे तोहमत है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रिकॉर्डिंगें मौजूद है, लोगों के पास है, लोगों को सुनवा रही है। जी ज़हीम ये कह रहा है, स्वीटी ये कह रही है। ज़हीम स्वीटी दीवारों से तो बातें नहीं कर रहे थे ना, तेरे से ही तो कर रहे थे, और वो पुरानी बातें हैं, वो कोई नई बातें नहीं है। उन्होंने भी कह दिया, उन्होंने भी कह दिया, तूने भी कह दिया, मैंने भी कह दिया, फला ने भी, ढीमा साहब ने कह दिया। अब उन बातों को क्यों लेकर आ रही है, क्यों पुराने और गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। चस्का है ना ये व्यूज लेने का, ऐसे तो व्यूज मिलते नहीं है। मोहसिन का नाम लेके, स्वीटी का नाम लेके, अलीज मदर का नाम लेकर, और रिएक्शन विद माय ब्लॉग का नाम लेके तो तुम्हें व्यूज मिलते हैं। है एक अलीज मदर वाहिद औरत है, कितने रिएक्शन दे रही है दिन रात। मजाल किसी की पर्सनल लाइफ पे वो अटैक कर दे, किसी को गंदी बात कर दे, किसी का गंदा नाम ले दे। वो औरत पढ़ी लिखी औरत है, तालीम याफ्ता औरत है, एजुकेटेड औरत है, मेरी वो सीनियर है, मैं इंतहाई दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। कभी ऐसी घटिया बात नहीं करती है किसी के बारे में। वो जो वीडियो में देखती है वही बात करती है, उस पर चढ़ दौड़ी, उसके लिए पता नहीं क्या पजामा औरत, सरगोदा की मासी, फलान ढिमा। तू कौन है, तू भगौड़ी कौन है, तो अपना तो शजरा नसब बता, चौड़ा नासा तरबूज, और वो मुंतहा मीसनी घुन्नी, हमारी जबान में क्या कहते हैं, घुन्नी मीसनी बिल बतौड़ी नासा चौड़ी है। वो क्या है, वो जो लोगों के नाम रखती थी, लोगों की मिमिक्रियां करती थी, मेरी नकलें उतारा करती थी, मतलब मेरी भी मिमिक्री उसने की है। और फिर वो अपनी बेटी को लेके बैठ गई मीडिया पे, बड़े बड़े गले पिना के, बगैर दुपट्टे के। अब हम कह दे तेरी बेटी को, तुझे कैसा लगेगा। मुंतहा इतनी बेगैरत औरत है, खुद का नाम सिदरा, बेटी का मुंतहा, तो गालियां बेटी को पढ़वा रही है, मुंतहा को खुद का नाम शो नहीं कर रही इतनी। तो ये सगी अपनी औलाद की नहीं है, तो ये हमारी तुम्हारी क्या सगी होंगी जो अपने पेट के अंडों की सगी नहीं है, वो तेरी मेरी क्या सगी होंगी। स्वीटी को बुरा भला कहने से पहले ये सोचो कि तुम्हारा क्या मुफाद था स्वीटी की इतने बातें मानने का, उसके शौहर की बातें मानने का। एक वीडियोस ने ये भी लगाई थी, ज़हीम मेरा नाम ले रहा था, रंगीली को मैं देख लूंगा। हमें तो खैर बुरा नहीं लगा, वो इसलिए कि उस वक्त पता नहीं क्या क्या हो रहा था, तू कौन सा घट हमारे साथ कर रही थी। तो तू सबकी वॉइस सुना रही, अपनी तो सुना, कि जब वो मेरा नाम ले रहा, किसी और फैमिली का ले रहा, तो तू भी तो कुछ कह रही होगी ना। वो दीवारों से तो नहीं बातें मियाँ बीवी कर रहे हैं बैठ के। और बेशरम औरत, और बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चे को जी अभी से कह दिया जी वो तो अकरम का है। गधी औरत। तो हमारे यहाँ ना एक अकरम बिरयानी वाला मशहूर है, और एक हामिद बिरयानी वाला भी बड़ा मशहूर है। लोग दूर दूर से आके हामिद की बिरयानी खाते। तो मुझे तो लगता है तेरे सारे बच्चे हामिद के हैं, माज का तो एक भी बच्चा नहीं लग रहा। और मुंतहा भी हामिद के ही पास आई थी, हैदराबाद तो आई थी ना, न जाने कब गाला काले गुल खिला के चली गई है, पता नहीं कब। जो हैदराबाद तो ये पहले भी आती थी, है अभी पहली दफा नहीं आई है।
तो इसने तो पता नहीं कब से हामिद बिरयानी वालों से दोस्ती गांठी हुई थी। तुम है हामिद के बच्चे होंगे ये दोनों के। और हाँ, और याद आया, एक अहमद बिरयानी भी है खुली है अजीज बिरयानी, अहमद बिरयानी, और भाई पता नहीं यहाँ तो बेशुमार बिरयानियां वाले रहते हैं। तो तुम तो दोनों आती रही हो इधर, तुम्हारे को तो पुलिस घसीट घसीट के यहाँ लाई है। तो तुमने तो जाहिर है तीनों ने उनसे ही दोनों ने उन 3-4 से ही दोस्ती करके उनके ही बच्चे जने हैं। जैसे इसने कहा ना धोती खोल दी, तो ऐसे ही तुम दोनों ने बच्चे जन दिए। हामिद बिरयानी वाले के, अहमद बिरयानी वाले के, अजीज बिरयानी इतने बिरयानी वाले तो बस तकफिरुल्लाह, इस कदर घटिया किरदार की मालिक हो तुम दोनों। हैं बेशरम औरतों, जो कोई किसी की जरा सी मौसम की हिमायत कर, रिश्ता कर लो, निकाह कर लो, बेटियां दे दो, इस तरह तुम सबको बोलती हो। तुम्हारा अपने शोहर से दिल नहीं लग रहा, मौसिन से लग रहा है, और बीबी तुम्हारा भी तो हामिद से लग रहा है, तुम्हारा भी अहमद से लग रहा है। हमें तो पता ही नहीं भाई किस किस के बच्चे जन्म दिए तुम दोनों ने। है और रह रही है उसके एक मांस के साथ, एक उस गुट के खाने वाले के साथ रह रही है, वो मुंतहा है। वो अल्लाह माफ करे, उसके शोहर के मुंह में हर वक्त गुट का भरा होता है, हर वक्त उससे बोला भी नहीं जा रहा होता। वो नाम के कसम रखे हुए इन्होंने, बेहया औरतों ने नाम के कसम रखे हुए हैं। असल कसम तो ये अहमद है, ये हामिद है, ये अजीज है। अब मैंने बता दिया इन सबको, अब तुम्हारी खैर नहीं। अब तुम बोलो अकरम बिरयानी वाला, मैं बताऊंगी यहाँ से छांट छांट के बिरयानी वाले। और शुक्र अदा करो कि ये 3 बिरयानी वाले यहाँ हैदराबाद में बहुत फेमस है। इनकी फेमस बिरयानी, अमीर अमीर लोग कारों में बैठ के इनकी बिरयानी खाने के लिए आते हैं। और उन्होंने तुम्हें मुंह लगा लिया, उन्होंने तुम्हें ये तगमा इजाजत बख्श दिया कि तुम उनके बच्चों की माँ बन गई, और थोप दिया तुमने कि भाई उसका जो शौहर है मौजूद है कि तुम्हारे बच्चे ही है। अब उन गरीबों को पता ही नहीं है कि ये कहाँ कहाँ मुँह काले करवाई, किस किस की धोती खोल के आ गई है किस किस की धोती खोल दी इन्होंने। बेशरम औरतों ने, शर्म तो है नहीं इन दोनों को, बेहया औरतें हैं भाई, बेहया। इन पे जितना बोला जाए कम है, जितना बोला जाए कम है। आज के लिए इनकी क्लास इतनी काफी है। ये बेशरम औरतें अब इस काबिल हो गई हैं कि मैं इन पे रोजाना एक रिएक्शन बनाऊं तो भी कम है। बेगैरत औरतें, इन पे तो भाई बात करते रहो, बातें ही खत्म नहीं होंगी। वो कहते हैं ना, सफा खत्म हो जाएगा, कलम टूट जाएगी, इनकी दास्तान इश्क नहीं खत्म होगी। इन दो औरतों की इतनी भगोड़ी, पता नहीं क्या कहाँ मुंह मारे इन्होंने हैं। ये 3 बंदे तो मेरे एकदम से अक्ल में आए कि हैं इनके साथ भी इनका अफेयर है। और इन्होंने मेरे शौहर से भी निकाह किया हुआ है, वो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। और कितने मर्द चाहिए इनको, और एक मर्द मोहसिन सुल्तान, उसके बारे में अगर हम 2 लफ्ज कह दें या कोई और रिएक्शन विद माय ब्लॉग या अलीज मदर, तो हमारे उनसे क्या 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 रिश्ते जोड़ देती हैं। हाँ बेशरम औरतों, अब मैं तुम्हारे रिश्ते बताऊंगी, तुम्हारा किस किस से रिश्ता है। आओ तुम सामने, क्या क्या तुम शराब पी के बकवास करती हो, तो अब मैं बताऊंगी तुमने यहाँ के कितने मर्दों की धोती खोली है। ठीक है, अगर आज की मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।